Good evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel, Novel Study Point. Today we will discuss very important questions of differentiation. Today आज हम सब differentiation की कुछ बहुत ही important questions देखने वाले हैं, जो कि सभी questions चेन रूल पे बेस्ड हैं. कुछ क्वेश्चंस u by v रूल पे भी हैं, कुछ u into v रूल पे भी होंगे, लेकिन फाइनली आपको देखेंगे यही के सारे क्वेश्चंस जो है वो सबके सब बेस्ड है चैन रूल पे. सो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, e टू दी पावर x अपॉन sin x. हाउ वी विल कंप्लीट इट. इस क्वेश्चन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो e टू दी पावर x को आप u मान लो और sin x को आप क्या कर लो, v कंसीडर कर लो. मतलब जो न्यूमरेटर होगा उसे u और जो डेनोमिनेटर होगा उसे v. और बहुत पहले मैंने u by v रूल पढ़ाया था. v by रूल में मैंने बताया था कि v को कांस्टेंट रखो, d by dx ऑफ u करो, फिर माइनस का साइन दो, फिर आप u को कांस्टेंट कर लो इनटू d by dx ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर. दैट इज अ रूल ऑफ द u by v डिफरेंशिएशन. सो जस्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस थिंग. हम क्या करते हैं, sin x को कॉमन कर लेते हैं इनटू d by dx ऑफ e टू दी पावर x. देन मैं माइनस का साइन लगाया और e टू दी पावर x को कॉमन कर लिया इनटू d by dx ऑफ sin x. ठीक है ना. और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, sin x का द होल स्क्वायर. चीजें क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, sin x का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा. e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, फिर माइनस e टू दी पावर x sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin x का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x. वन थिंग e टू दी पावर x इसमें भी कॉमन है, e टू दी पावर x में भी कॉमन है. e टू दी पावर x को कॉमन कर ले तो बचेगा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x. दैट इज अ आंसर फॉर द फर्स्ट डिफरेंशिएशन. पहले डिफरेंशिएशन जो कि e टू दी पावर x अपॉन sin x था, ये u by v रूल पे था. और u by v रूल मैंने बताया है यहाँ पे, पहले हम v को कांस्टेंट रखते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर u को कांस्टेंट रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं, अपन v का स्क्वायर होता है. इट इज कॉल्ड द u by v डिफरेंशिएशन. जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वो सेकेंड क्वेश्चन है e टू दी पावर sin इनवर्स x. तो e टू दी पावर sin इनवर्स x को मैं कैसे क्लियर कराता हूं वो देखिए. e टू दी पावर sin इनवर्स x, ठीक है ना. तो सबसे पहले y इज इक्वल टू मैं लिख रखता हूं e टू दी पावर sin इनवर्स x. अब हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, यहाँ पे चैन लगाएंगे हम e टू दी पावर sin इनवर्स x. अब क्या होगा, e sin रेस e टू दी पावर sin इनवर्स x, sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर इनटू d बाई dx ऑफ sin इनवर्स x. और जो sin इनवर्स x होगा वो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन आके फाइनली स्टॉप हो जाएगा. तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, यानी कि e टू दी पावर sin x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर. तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा e टू दी पावर sin इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का फाइनली यही आंसर हुआ. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज e टू दी पावर x क्यूब. e टू दी पावर x क्यूब y इज इक्वल टू हम कंसीडर कर ले रहे हैं e टू दी पावर x क्यूब. तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ e टू दी पावर x क्यूब. अब ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x क्यूब के, इनटू d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा x क्यूब. और x क्यूब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में, और x की एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यानी कि इस फाइनल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर इनटू e टू दी पावर x क्यूब. दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यानी कि मैंने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिया. नाउ वी विल हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कराना. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सब डिफरेंशिएशन में चैन लगते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x. तो सबसे पहले dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन
tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, साइन को हटाऊंगा और एक पूरा tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब ये चीज यहां पे आ जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। अब क्या करूंगा मैं, tan इनवर्स हटाऊंगा और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स। और वन थिंग यहाँ पे माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा और ये हमारे पहले आंसर के पहले माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। सो जस्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। साइन थीटा, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस और x की जगह पे यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स है तो e टू दी पावर माइनस एक्स का द होल स्क्वायर हो जाएगा। चीजें क्लियर है। और e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1। चीजें क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस को सबसे पहले लगा दूंगा e टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे चला आएगा फिर हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। साइन tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का ये पूरा थीटा है, ठीक है ना, तो ये साइन के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरा एक ही साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे tan थीटा है तो मान लीजिए tan इनवर्स थीटा है तो क्या है कि tan इनवर्स x, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स है। अब क्या होगा कि e टू दी पावर माइनस एक्स को मैं एक ही साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे है e टू दी पावर माइनस एक्स उसका स्क्वायर, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2x और e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस एक्स और -1 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 और यही माइनस से मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 log cos e टू दी पावर x, इसे मैं y कंसीडर कर लूंगा। अब ये y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो dy अपॉन dx। अब क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ log cos e टू दी पावर x। मैं log हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा cos e टू दी पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos e टू दी पावर x और cos हटा दूंगा तो e टू दी पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। यानी कि log cos x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन cos e टू दी पावर x और cos e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin e टू दी पावर x और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो ऐसे e टू दी पावर x होता है। अब हो जाएगा e टू दी पावर x को बाहर ले लीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए, e sin e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x। तो sin e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x का फॉर्मूला हो जाएगा tan e टू दी पावर x। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x इंटू tan e टू दी पावर x। कैसे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। log cos x है तो log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन cos e टू दी पावर x, cos e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin e टू दी पावर x और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x को कॉमन कर लीजिए और sin अपॉन cos होता है tan, तो वही हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x इंटू tan e टू दी पावर x। नाउ हमें अब आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत इजी है, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x क्यूब प्लस e टू दी पावर x4 प्लस e टू दी पावर x5। इसको डिफरेंशिएट कर ले dy अपॉन dx। मैंने एक ही वर्ड में सबको बता दिया e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x प्लस e टू दी पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस x e टू दी पावर x4 का 4x क्यूब और e टू दी पावर x5 और x5 का 5x स्क्वायर। तो फाइनली ये क्वेश्चन का यही आंसर हुआ।
you have to complete the NCERT book ऑफ द एक्सरसाइज 5.4। आप 5.4 एनसीईआरटी बुक को काफी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट आता है तो यू कैन आस्क टू मी। तब तक के लिए गुड बॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन के साथ।